प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विकास को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से बजट लाया गया है, जहां बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षदों का जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला। वहीं लगातार बढ़ते हंगामे को देखकर आखिरकार नगर निगम के बजट को पास कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। नगर निगम के बजट सत्र में अब की बार शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए 8,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जहां बजट में बढ़ाए गए टैक्स और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान सभापति मुन्ना लाल यादव, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, निगम आयुक्त शिवम वर्मा समेत तमाम पार्षद और निगम के अधिकारी सदन में मौजूद रहे। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने अपनी बात रखते हुए निगम सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। वहीं इन आरोपों का जवाब बीजेपी पार्षदों ने अपने ही अंदाज में दिया। वो तैयार नहीं थे, तो सदन ने सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर इंदौर के विकास का ऐतिहासिक बजट सर्वसम्मति से कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एजेंडे भी थे जिनको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है। वो कुछ संशोधन जो आए होंगे, कहीं लिखित में आए होंगे, अभी कुछ जैसे विनियमितीकरण को लेकर एक विषय आया है, अहिल्या उत्सव के बजट को लेकर भी कुछ सुझाव आए हैं, जो डिजिटलाइजेशन में पोर्टल्स पे काम होने हैं उसको लेकर भी कुछ सुझाव आए हैं। तो वो उन संशोधनों को ग्राह्य करते हुए हमने सभापति जी को आग्रह किया है कि नहीं, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जो बजट जिसने सुना नहीं वो बहस क्या करेगा। और विपक्ष का कहना था कि हमने बाहर बैठ के सुना, तो बाहर बैठ के ही बहस करें। विपक्ष पहले ये बताए कि कल उन्होंने सदन की किस गरिमा को रखा। अगर वो कल सदन की गरिमा रखते, बजट भाषण सुनते, तो आज तार्किक बहस होती। हमने तो इसके बावजूद उनको कहा था कि वो खेद प्रकट करें। श्रद्धांजलि सभा में जो उन्होंने हंगामा किया, जिसमें उनके खुद के नेता हैं, इंदौर शहर के ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, मैंने जब उनको कहा कि श्रद्धांजलि सभा चल रही है तब वो थोड़ी देर के लिए शांत हुए। तो जिनको श्रद्धांजलि सभा का महत्व नहीं है, बजट भाषण का महत्व नहीं मालूम है, क्योंकि सभापति जी ने जो व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था ये दी थी कि या तो 5 मिनट में आप हंगामा बंद कर दें या आप बाहर हो जाएं। एक व्यवस्था उन्होंने दी थी, ये तख्तियाँ बाहर करें या आप खुद बाहर हो जाएं। तो मुझे लगता है वो खुद बाहर हो गए। तो जो बाहर से बजट भाषण सुन रहे हैं वो अपने सुझाव भी जो देने बाहर से ही दे दें। देखिए, कल हम लोगों ने बजट सम्मेलन में महापौर जी से आग्रह किया कि पहले आप इंदौर शहर की जनता आपसे जानना चाहती है भ्रष्टाचार को लेकर, फर्जी फाइल घोटाले को लेकर, फर्जी सड़क घोटाले को लेकर कि इन घोटालेबाज को आपने क्या किया, इनसे संबंधित क्या क्या कार्रवाई करी, नगर निगम का करोड़ों रुपया जो ये डकार गए उससे वसूली की आपने क्या व्यवस्था करी, इसके बारे में आप चर्चा करिए। उसके बाद में अपन निश्चित रूप से 1-2 दिन नहीं 4 दिन बजट पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जब हम अपनी मांग कर रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो सभापति जी ने महापौर जी के दबाव में हम सब लोगों को निष्कासित कर दिया। कल हमने शहर की जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करी कि कौन है भ्रष्टाचारी, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता मिले हुए हैं, महापौर जी का संरक्षण उसमें कितना है। आज जब बजट पे विस्तृत रूप से चर्चा होनी थी तो हम सार्थक बजट के लिए, सार्थक चर्चा के लिए सभी लोग
तैयारी करके गए थे कि बजट पे हम चर्चा करेंगे। जब हमारी चर्चा की बात आई तो हमारे प्रश्नकाल की बात आई तो हमारे पार्षदों को प्रश्नकाल के दौरान नहीं बोलने दिया गया। जब मेरी बारी आई बजट पे बोलने की तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने महापौर जी के इशारे पे मुझे भी नहीं बोलने दिया। उसके बाद सभापति जी ने एकदम अन्यायपूर्ण निर्णय लेते हुए बजट को पास कर दिया। ये सारी चीज़ें साबित करती है कि ये सारा भ्रष्टाचार महापौर जी के नेतृत्व में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में हो रहा है और यही लोग इनको पोषित कर रहे हैं, यही लोग इनको संरक्षित कर रहे हैं। ये जरूर है, इंदौर शहर की जनता, पूरा शहर देख रहा था कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के पक्ष में महापौर जी का निर्णय है। महापौर जी का कदम एक भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के विकास को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से बजट लाया गया है, जहां बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षदों का जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला। वहीं लगातार बढ़ते हंगामे को देखकर आखिरकार नगर निगम के बजट को पास कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।